मोदी सरकार में देश के सरकारी बैंकों पर दबाव बढ़ा है। रिजर्व बैंक की नई वार्षिक स्टैटिकल रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान देश की बैंकिंग व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में बैंकों पर एनपीए का दबाव 46 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो इनमें 4 साल मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई और 6 साल नरेंद्र मोदी ने। रिपोर्ट से पता चलता है कि मनमोहन के 4 साल में एनपीए बढ़ने की दर 175% रही, जबकि मोदी के शुरुआती 4 सालों में ही ये दर 178% रही। अगर आंकड़ों में देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बैंकों पर एनपीए जहां 2,64,000 करोड़ रुपए था, वो मोदी काल में बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंकों द्वारा दिया गया वो कर्ज जो खाते में तो लिखा रहता है लेकिन जिसकी वापसी की उम्मीद नहीं होती। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 10 सालों में एनपीए का झटका खाने वालों में सरकारी बैंक टॉप पर हैं। मसलन पिछले 6 सालों में सरकारी बैंकों का 6,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज एनपीए में तब्दील हो गया, जबकि प्राइवेट बैंकों को 20,000 करोड़ और विदेशी बैंकों को 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। पिछले 10 सालों से बैंकों की हालत इसी ट्रेंड के साथ बिगड़ रही है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जिस दर से बैड लोन की माफी हुई, उस दर से रिकवरी दूर की कौड़ी साबित हुई। आसान भाषा में कहें तो 2015-16 में 80,300 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, जो उसी साल के एनपीए का 1/4 भी नहीं था। इसके बाद वसूली की दर तो बढ़ी, लेकिन फिर 2019-20 में घट गई। सीधी बात यह है कि रिकवरी की रकम कुल एनपीए की तुलना में ना के बराबर है। कहते हैं कि मनमोहन सिंह वो नहीं कर सके जो मोदी जी ने कर दिया। बात भी सही है। 2010 से 2014 तक अपने 4 साल के कार्यकाल में मनमोहन सरकार ने 44,500 करोड़ रुपए का लोन माफ किया, जब मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही 60,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया था, जिसका दबाव सीधे सरकारी बैंकों पर पड़ा। 2017-18 से तो जैसे कर्ज माफी की बहार आ गई। 2017 से 2020 तक 3 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने 6,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन माफ किया। यही वजह रही कि इस दौरान कई बैंक ध्वस्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।